हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 7 फरवरी 2023 को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। इन क्वेश्चंस के अलावा जिस भी स्टूडेंट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपको क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विशु डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो विशु नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था केरला। केरला स्टेट का एक डांस फॉर्म रहेगा आपका विशु डांस। जो पहली शिफ्ट हुई है उसमें भी डांस फॉर्म से, जो चिरऊ डांस है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और अब जो दूसरी शिफ्ट हुई है उसमें आपका विष्णु डांस पूछा गया, विशु डांस पूछा गया है। तो इसी तरीके से हर शिफ्ट में आपके ज्यादातर डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो डांस जो टॉपिक है आप उसको जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लें। डांसेस की एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर कुछ डांसेस की यहाँ पे बात करें तो लुद्दी डांस हमारा पंजाब से रिलेटेड है, आंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से है, जाता जतन है बिहार का, रॉफ डांस जम्मू कश्मीर से है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, गिद्दा हो जाएगा पंजाब से, डोमकच झारखंड से रहेगा, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से हो जाएगा, सत्रिय आसाम से है, भवई डांस है राजस्थान गुजरात से, यक्षगना एक आपका डांस फॉर्म हो जाएगा कर्नाटका स्टेट से। तो डांसेस की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको जरूर देख लें, उसमें करीब आपके 50 से 60 डांस फॉर्म्स को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी 108 फीट स्टैचू ऑफ होम इन बेंगलोर कर्नाटका। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के बेंगलोर शहर में किसी व्यक्ति की 108 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। केम्पेगौड़ा कौन रहेंगे? तो फाउंडर हैं ये और आर्किटेक्ट हैं बेंगलुरु सिटी के। जो बेंगलुरु सिटी है उसके फाउंडर भी हैं, उसके आर्किटेक्ट भी हैं आपके केम्पेगौड़ा। अगर स्टैचू का नाम क्या रखा गया है तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम रखा गया है। और अगर बात करी जाए हाइट कितनी है तो 108 फीट हाइट रहेगी स्टैचू की। ये भी आपसे एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये कब से आपका स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ? तो 11 नवंबर 2022 से आपका जो ये स्ट्रक्चर है, स्टैचू है, ये आपका रिवील हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में मिल रही है। ये ई बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स हैं, जिसमें स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी हैं और करंट अफेयर के टॉपिक्स भी हैं। आप यकीन मानिए ये ई बुक ऐसी रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन करीब 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके जीडी के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं 2023 के एग्जाम्स की, तो ये जो ई बुक है इससे आपको जरूर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया, बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष आपका लड़ा गया था? तो बैटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका पूछा गया है। पहली शिफ्ट में भी पूछा गया, जो पुलकेशी सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था वो आपसे पहली शिफ्ट में पूछा गया। अब जो दूसरी शिफ्ट है इसमें बैटल ऑफ बक्सर पूछा गया। तो ये कब आपका लड़ा गया? तो 23 अक्टूबर 1764 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, और दूसरी तरफ 3 फोर्सेस थी आपकी, नवाब ऑफ बंगाल जिसकी तरफ से मीर कासिम थे, नवाब ऑफ अवध सुजादुद्दौला थे जिसकी तरफ से, और मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड। तो ये 3 एक तरफ थे और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और किसके द्वारा जीता गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बैटल को जीत लिया था। तो आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ बक्सा है वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती थी। और इसमें कौन कौन हारे थे? तो नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पायर तीनों हार गए थे। यहां पे बैटल्स की बात हुई है तो बैटल्स को एक बार कवर कर लेते हैं, बैटल्स का रिवीजन कर लेते हैं।
तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 आपके लड़ी गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई 1192 एडी में मोहम्मद गौरी ने, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहली बैटल पानीपत की 1526 में, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर की नींव रखी गई। बैटल ऑफ खनवा 1527 में बाबर ने, जिसमें राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हरा दिया। बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में शेरशाह सूरी ने इसमें हुमायूं को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में लड़ी गई, जिसमें डेक्कन के सुल्तान थे, उन्होंने विजयनगर एम्पायर को हराया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स की फोर्स ने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। बैटल ऑफ वांडी वॉश लड़ी गई 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फ्रेंच आर्मी थी इनको हरा दिया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैडमिंटन नेट फ्रॉम ग्राउंड। जो बैडमिंटन का नेट होता है उसकी जमीन से कितनी ऊंचाई होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 1.55 मीटर। यही आपको ऑप्शन में मिला था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे फुट में पूछा जाए तो 5 फुट 1 इंच इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कनिष्क इज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो कनिष्क किस वंश के शासक थे। तो कनिष्क जो थे काफी ज्यादा फेमस, सबसे जो इंपॉर्टेंट कुशवान डायनेस्टी के रूलर हैं वो रहेंगे आपके कनिष्क। तो आपको पता ही होगा कुशवान डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे कनिष्क। Who is appointed as the Vice President of India after former Vice President of India वेंकैया नायडू। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल आपसे वाइस प्रेसिडेंट पूछे गए थे, बस घुमा के पूछा गया कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को अपॉइंट किया गया 7 अगस्त 2022 को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया का। अगर इनकी बात करी जाए तो ये इससे पहले क्या थे, तो इससे पहले ये गवर्नर थे वेस्ट बंगाल स्टेट के। आर्टिकल 63 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए भारत के। ये 14वें नंबर के 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। 15th नंबर की प्रेसिडेंट चुनी गई है इंडिया की द्रौपदी मुर्मू, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट टू प्रॉपर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में बाद में ऐड किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। पहले ये किसके अंडर आता था, तो पहले ये फंडामेंटल राइट्स में हमारे आता था, और इसको फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया, रिमूव किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका एक पार्ट था आपका, उसका एक राइट का आपका टोटल 7 थे पहले, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को भी गिना जाता था। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के अब 6 पार्ट्स रह गए हैं, तो उन 6 पार्ट्स को यहाँ पे कवर करते हैं। तो उसमें आते हैं आपके पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। अगर 6 पार्ट्स की बात करी जाए तो 6 आपके राइट्स होते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। फिर राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आता है आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपकी आर्टिकल 32 में आती हैं। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट से, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वो था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु वन दी केरलाज थ्रिकाकरा असेंबली बाय इलेक्शन 2022। तो केरला के थ्रिकाकरा विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसने जीत हासिल करी। अब आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा रहा है। जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं 2022 में, वो जो जीते गए हैं उनको आप जरूर एक बार पढ़ लें। काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को हाल ही में मिल रहे हैं। तो जो केरला का थ्रिकाकरा का जो असेंबली बाई इलेक्शन हुआ है वो जीता गया है आपका उमा थॉमस के द्वारा। ये कौन सी पार्टी से हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहेंगी। इनके द्वारा आपका जीत लिया गया है केरला का थ्रिकाकरा असेंबली बाई इलेक्शंस को।
टी बाला सरस्वती इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था भरतनाट्यम। ये जो क्वेश्चन है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, इससे भी आपकी ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया, कल की चारों शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। तो इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें करीब 50 से 60 डांसर्स की बात करी गई है। कुछ रिविजन्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे फेमस डांसर्स हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंदले आपकी भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हैं, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड हैं, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से। तो ये कुछ फेमस डांसर्स हैं। बाकी सारे डांसर्स की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो आप उसको जरूर देख लें। आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। उसमें 40 से 50 डांसर्स की बात करी गई है, तो आप उसको एक बार जरूर कवर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।